जी वेलकम बैक टू कोड लर्नर्स। तो आज हम अपने लेक्चर्स जो हैं वो हम अगेन कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो पाइथन की सीरीज़ जो हमने शुरू की थी, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो देखते हैं कि पाइथन में डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे एक ट्री बनाया हुआ है, ठीक है, और उसमें जो डिफरेंट डेटा टाइप्स पाइथन में यूज़ होती हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले न्यूमेरिक है, ठीक है, और न्यूमेरिक में आगे उसकी सब ब्रांचेस हैं, इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स नंबर। एंड उसके बाद डिक्शनरी है, बूलियन है, ठीक है। उसके बाद सेट यूज़ होते हैं और सीक्वेंस टाइप होती हैं। सीक्वेंस टाइप जो है उसकी आगे मज़ीद सब ब्रांचेस हैं, उसमें स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, लिस्ट आ जाती है और टपल आ जाते हैं। अब इनको हम वन बाय वन देखेंगे और साथ इसकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और परफॉर्म भी करेंगे साथ। तो इस स्लाइड्स की बेसिकली 26 स्लाइड्स हैं, ठीक है, इस पीपीटी की। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में, ताकि आराम से समझ आ जाए। तो मूव करते हैं आगे हम। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक डाटा टाइप, जिसमें हमने देखा है कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स आती हैं, इंटीजर्स, फ्लोट एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूमेरिक क्यों यूज़ होती है। इन पाइथन न्यूमेरिक डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स द डाटा विच हैज़ न्यूमेरिक वैल्यू। कि जो पाइथन में न्यूमेरिक डाटा टाइप है ना, वो रिप्रेजेंट करती है डाटा को जो कि न्यूमेरिक हो, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो है ना उनको रिप्रेजेंट करती है। न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी इंटीजर, ठीक है। जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, फ्लोटिंग नंबर, और इवन कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। These values are defined as int, float and complex class in Python, ठीक है। आगे उसने उसको मज़ीद एलेबोरेट किया है इंटीजर्स को, कि इंटीजर्स क्यों यूज़ होते हैं। दिस वैल्यू इज़ represented by int class, it contains positive और नेगेटिव होल नंबर्स। की पॉजिटिव और नेगेटिव जो होल नंबर होते हैं ना वो सभी ये कंटेन करता है विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल। In Python there is no limit to how long an integer value can be। तो Python में कोई लिमिट नहीं है कि आपका इंटीजर वैल्यू जो है वो कितनी लंबी हो सकती है, ठीक है। आगे है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट में देखते हैं कि क्या है। दिस वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट क्लास। इट इज़ रियल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोट नंबर वो होता है जिसमें कोई पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल 1.1, 2.3, ठीक है। तो वो जो पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं वो फ्लोट डाटा टाइप में हमारी आती हैं पाइथन में। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कम्प्लेक्स क्लास। इट इज़ स्पेसिफाइड एज रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, फॉर एग्जांपल 2 + 3j। ये जो जे है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। आगे इसको मज़ीद देखते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक ओवरऑल जो उसने बात की थी न्यूमेरिक, और उसको आगे सब ब्रांचेस में उसने डिवाइड किया था। उसमें उसने एक एक वैल्यू ले ली है। उसमें x = 1, ये इंट में आ रहा है, ठीक है। y = 2.8 एंड z = 2 + 1j। आगे उसने प्रिंट की है उसकी टाइप फंक्शन के साथ कि इन वेरिएबल्स की टाइप्स क्या हैं। तो उसने वो चेक करने के लिए टाइप फंक्शन यूज़ किया, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। और आउटपुट में उसने बता दिए कि कौन सा वेरिएबल जो है, ठीक है, वो इंट है, फ्लोट है और कम्प्लेक्स है। अगर ये एग्जांपल हम इधर परफॉर्म करके देखें, फॉर एग्जांपल x = 1, ठीक है, y = 1.2 एंड z = 2 + 1j। अब हम भी प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, और टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं फॉर x, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और इनमें हम वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं जो वेरिएबल्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया z। तो अब इसकी हम आउटपुट देखते हैं ज़रा।
तो देखिए सेम हमारे पास वही आउटपुट आ रही है जो हमारी इधर आ रही है हमारी स्लाइड्स में। चेक करें ज़रा, ये देखें। आई होप आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी कि टाइप फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है फॉर चेकिंग द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास सीक्वेंस डाटा टाइप आ रही है। ये थोड़ा इसका जो सीक्वेंस है इनको डिफाइन करने का वो भी ज़रा आगे पीछे है स्लाइड्स में, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब सीक्वेंस क्यों यूज़ होता है, सीक्वेंस डाटा टाइप जो हमने ऊपर बात की थी ट्री में, ये वाली, ठीक है। तो सीक्वेंस में देखते हैं कि इन पाइथन सीक्वेंस इज़ द ऑर्डर कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डाटा टाइप्स। कि पाइथन में जो सीक्वेंस जो है ना वो सीक्वेंस डाटा टाइप वो ऑर्डर कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए यूज़ होती है। सीक्वेंस अलाउज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट फैशन। देयर आर सेवरल सीक्वेंस टाइप्स इन पाइथन। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं उसमें, स्ट्रिंग आ रही है, लिस्ट आ रही है, टपल आ रही है। ये हमने ऊपर उसके सब ट्री में देखा था, ठीक है। सीक्वेंस स्ट्रिंग में देखते हैं कि सीक्वेंस स्ट्रिंग क्या होती है। सीक्वेंस के आगे जो उसकी सब ब्रांच है स्ट्रिंग। A string is a collection of one or more character put in a single quote, double quote और three quote. In Python there is no character data type. Python में जो है वो character data type नहीं होती जैसे Java में होती है बेसिकली और C++ में होती है। उसके लिए हम char यूज़ करते हैं। A character is a string of length 1, ठीक है। अगर हमने Python में किसी character को represent करना है ना तो हम उसको as a string ही लेंगे और उसकी जो length होगी ना वो 1 होगी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय str क्लास, और जो स्ट्रिंग होती है वो str क्लास जो है str कीवर्ड जो होता है उसके साथ रिप्रेजेंट होती है। अगर हमने इधर देखा हो ये हमने उसकी एग्जांपल लेके आगे देखते हैं उसको। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंडेक्सिंग। जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में अरे को असेस करते हैं, ठीक है, कि 0 इंडेक्स 1 2 3 इस तरह इंडेक्सिंग होती है। इसमें जब हम स्ट्रिंग में अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से मुझे एक करैक्टर गेट करना है। अब अगर आप अरे को सामने रख के इसको देखें कि एस जो है वो 0 पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है, टी जो है वो 1 पे, आर जो है 2 पे और ये 3 पे, ये 4 पे और ये 5 पे। जैसे अरे में नहीं होता, इसी तरह ये इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। और अगर इसमें से कोई स्पेसिफिक हमें कोई करैक्टर चाहिए स्ट्रिंग में से, फॉर एग्जांपल आई चाहिए, तो मैं उसका इंडेक्स जो है ना वो उसको मेंशन कर दूंगा, तो वो मुझे उसका जो भी उस पर वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे वो हमें वापस गेट कर देगा, ठीक है, गेट कर देंगे उसको। इंडेक्सिंग अलाउज नेगेटिव एड्रेस रेफरेंस आल्सो टू एक्सेस कैरेक्टर फ्रॉम द बैक ऑफ द स्ट्रिंग। कि अगर हम एड्रेस जो है इंडेक्सिंग जो है वो हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं तो वो उसको बैक ऑफ द स्ट्रिंग मतलब जहाँ पे वो एंड हो रही है, फॉर एग्जांपल जी से इधर से असेस करनी शुरू कर देगा वो, ठीक है। एग्जांपल है 1 रेफर्स टू द लास्ट कैरेक्टर, -2 रेफर्स टू द सेकंड लास्ट कैरेक्टर एंड सो ऑन। वही जो मैंने बात की। आगे इसकी एग्जांपल है सीक्वेंस स्ट्रिंग की, a इज इक्वल BSCS फिफ्थ प्रिंट a, तो उसने पूरा BSCS फिफ्थ जो है वो यहाँ पे आउटपुट दे दिया। अब यहाँ पे देखें कि वो इंडेक्सिंग वाली बात कि a इज इक्वल हेलो वर्ल्ड। अब 1 इंडेक्स पे कौन सा पड़ा है, मैंने बताया कि अब ये पूरा किस पे पड़ा है, इंडेक्सिंग की फॉर्म में ये एज अ स्ट्रिंग जा रहा है। तो 0 पे h है और 1 पे e है, तो उसने क्या किया कि a और इंडेक्स दे दिया उसका एक स्पेसिफिक के 1 पे जो भी कैरेक्टर पढ़ा है ना वो मुझे गेट करके दे दो। अगर आप कहते हो तो मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। इधर ये तो होगी ना हमारी पहली एग्जांपल। आगे देखते हैं इसको। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन, ठीक है। मैंने इसमें से एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है ना, फॉर एग्जांपल मैंने टी को असेस करना है कि मुझे नहीं जस्ट टी चाहिए। चलें पहले हम ना इसको पूरे को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+S Ctrl+V, ये हमारे पास पाइथन आ गया, ठीक है। अब मैंने इसमें से ना एक स्पेसिफिक जो है कैरेक्टर को उठाना है।
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे एच यहाँ से असेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे मैं ए और इसको अरे की फॉर्म में, जैसे हम अरे में इंडेक्सिंग देते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पे भी आएंगी। तो 1 2 3 0 से अगर स्टार्ट करें हम 0 1 2 3, तो किस पे ये लाई कर रहे हैं, 3 पे, तो मैं यहाँ पे 3 दे दूँगा। अब हम इसको देखते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल बी, तो वो देखें उसने हमें एच को रिटर्न कर दिया। ठीक है, इस तरह हम अब बाय इंडेक्सिंग जो है वो किसी एक करैक्टर को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम इसको मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।